एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग में चिल्लाते रहे कि बागी खड़े होने की हिम्मत ना करें, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार मीटिंग से उठकर चले गए। खबर निकलकर सामने आई कि अजीत पवार ने मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया। फिर बयान निकलकर सामने आया कि बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने तो यहां तक कह दिया कि जब 2019 में महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई तो गृह मंत्री अमित शाह ने गौतम अडानी से मीटिंग की थी। तो अजीत पवार क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। फिलहाल अजीत पवार ने अब गजब कर दिया है, क्योंकि अब पंगा किसी और से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट ले लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े पोस्टर छपवाकर मंच पर अजीत पवार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अजीत पवार हैं कि इस मंच पर और इस रैली में नहीं गए हैं तो नहीं गए हैं। तो फिलहाल अजीत पवार इस रैली में क्यों नहीं गए हैं और इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या एक्शन लिया है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले अजीत पवार क्या करना चाहते हैं क्रोनोलॉजी फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र चुनाव महायुति में दिख रही दरार, अजीत पवार क्यों बना रहे हैं बीजेपी से दूरी, जाने असली वजह। तो वजह ये निकलकर सामने आई है कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दे रही है, इससे एनडीए में टूट दिखाई दे रही है, क्योंकि सबके लिए अपना वोट बैंक जरूरी है और मुस्लिम वोट बैंक अजीत पवार के लिए कितना जरूरी है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। देवेंद्र फडणवीस से दूरी बनाई, गृह मंत्री अमित शाह से दूरी बनाई और तो और एकनाथ शिंदे से भिड़ गए। लेकिन अब तो गजब हो गया है। अब तो अजीत पवार ने डायरेक्ट पंगा किसी और से नहीं लिया है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज किया है। आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हो और बाकायदा बड़े बड़े पोस्टर लगाएं और उस पोस्टर के छपवाने के बावजूद भी नेता मंच पर ना आए तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं होती। पहले तो वीडियो फजीयत के साथ वायरल हो गए हैं और अब तो खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। खबर आप देखिए आज तक इसमें लिखा भी हुआ है कि मुंबई में पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं हुए अजीत पवार, एनसीपी के नेताओं ने भी किया है किनारा। तो सिर्फ अजीत पवार नहीं, आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे एनसीपी के नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, सारे के सारे गायब दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो एनडीए में टूट दिखाई दे रही है और तो और भारतीय जनता पार्टी के लिए बागी भी बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। ऐसे हालातों में कार्यकर्ता ये समझ नहीं पा रहा है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है, पब्लिक भी कंफ्यूज है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तक में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। कहूंगा कि मेरी चुनावी सभा कम है, आज तो मैं महायुति की सरकार में बनेगी, नतीजे आने के साथ 10 दिन में मैं उस महायुति की सरकार की शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तक का क्या हाल हो चुका है। ये कोई छुटभैया नेता या फिर की डिप्टी सीएम या फिर की सीएम की रैली नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। एक तरफ पीएम मोदी मंच से आप सुन सकते हैं कहना है कि महायुति की सरकार बनने वाली है, इसलिए मैं आपको शपथ ग्रहण का निमंत्रण देने आया हूं। वहीं दूसरी तरफ सामने कुर्सियां ही खाली पड़ी हुई हैं। अब ये वीडियो भयंकर फजीयत के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी शेयर किया गया है। देखिए शेयर करते हुए लिखा भी गया है कि दादर महाराष्ट्र, मोदी जी की महायुति के लिए की गई सभा की हालत, खाली कुर्सियों को सुना रहे हैं अपने मन की बात। तो मोदी जी की हालत खराब हो गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए के नेता ही सुनने के लिए नहीं तैयार हैं तो दूसरे क्या सुनेंगे, पब्लिक क्या सुनेगी, आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र के रुझान बता रहे हैं कि महायुति का क्या होने वाला
वाला है। अब जब रुझान निकलकर सामने आए हैं, तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, एनडीए में टूट दिखाई दे रही है, तो इसका असर सर्वे पर भी पड़ रहा है। एक सर्वे निकलकर सामने आया है, महासर्वे निकलकर सामने आया है, और ये वो सर्वे निकलकर सामने आया है जिसमें जब एनडीए जीत जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे लगातार शेयर करते हैं, लेकिन अब सबको सांप सूंघ गया है। आपको बता दें, इस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि ये सर्वे किसी और का नहीं बल्कि लोकपोल का सर्वे है। सर्वे में आप देख सकते हैं कि साफ साफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये वही सर्वे है जो कि कर्नाटक के नतीजों में बिल्कुल सटीक साबित हुआ था। और अब महाराष्ट्र को लेकर क्या प्रेडिक्शन किया है, सुनिएगा। देखिए, अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कुल सीटें होती हैं 288 और बहुमत होता है 145 का। इसमें आप देख सकते हैं कि महायुति बहुमत से काफी पीछे दिखाई दे रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि महायुति 115 से 128 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो 151 से 162 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार मिल रही है, पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र में पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में क्या होने वाला है ये तो 2024 के लोकसभा चुनावों में ही साफ हो गया था, जब 41 सीटें जीतने वाली एनडीए 17 सीटों पर सिमट गई थी। अब ऐसे में जैसे रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, जैसे एनडीए में टूट दिखाई दे रही है, बागी तेवर दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह फुल फॉर्म में आ गए हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ अमित शाह ने खबर निकलकर ये सामने आई है, सूत्रों के हवाले से दावा ये किया जा रहा है कि अजीत पवार को मीटिंग करने के लिए बुलाया है, वहीं भागे भागे महाराष्ट्र पहुंच गए हैं और अब महाराष्ट्र में धुआंधार प्रचार होने वाला है। खबरें निकलकर सामने आई हैं, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि अमित शाह आज महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं करेंगे। और तो और जेपी नड्डा भी भागे भागे महाराष्ट्र पहुंचे हैं, जो कि चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो नड्डा भी भागे हैं, शाह भी भागे हैं और सर्वे भी निकलकर सामने आया है। अब ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से महाराष्ट्र में फंस गई है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव का जो नतीजा होगा वो बीजेपी की आगामी दशा और दिशा दोनों तय करने वाला है। एक तरफ जहां नारा दिया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एनडीए ही बढ़ती हुई नजर आ रही है और किसका पत्ता कटेगा ये तो आगामी 23 नवंबर को पता चल जाएगा। फिलहाल जैसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जैसे सर्वे निकलकर सामने आए हैं, जैसे रुझान निकलकर सामने आए हैं, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में बीजेपी की नाक कटने से बचा पाएंगे या फिर कि ये नाक भी कटने वाली है? तो इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की हालत पर, रुझानों पर, सर्वे पर आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में आखिर क्या होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।